तीन बयानें रखी हैं और तीन बातें अपने कहना चाहते हैं मीडिया के सामने, जो कि बहुत गंभीर बातें और हैं। धमकी देने का उद्देश्य नहीं है मेरा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे कई लोग निपट चुके हैं। तो तो इस दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अभी पेशेवर में। दोस्तों हम अभिषेक पटेल, जो कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब आज हम आए हैं जो कि अजय गौतम से मिलने। उन्होंने अपनी तीन बयानें रखी हैं और तीन बातें अपने कहना चाहते हैं मीडिया के सामने, जो कि बहुत गंभीर बातें हैं और वो कहना चाहते हैं। तो चलिए आज हम अजय गौतम से मिलते हैं। अजय गौतम क्या कहना चाहते हैं, आइए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अजय गौतम है, जो कि एक इच्छाधारी नाग हैं और ये अपनी बातें, बहुत गंभीर बातें रखना चाहते हैं, गंभीर बातें, और ये मीडिया के सामने रखना जो चाहते हैं। मैं सबसे पहले अपने जगत में जितने भी मानव तन के नर नारी जन्म लिए हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। और हमारी जीवन की जो बातें हैं वो बहुत ही गंभीर जनक में कर दिया है, और जिसमें कि सरकारों के भी हाथ इसमें हैं। और आज हम अपनी इस वीडियो में ज़्यादा तो लंबा नहीं करेंगे, पर जो भी बातें रखेंगे उसे आपको बयान में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मैं सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, जो नोटबंदी से जुड़ी बातें हैं उनमें आपके आदमियों ने फ़ोन करके हमारे जो भी मीडिया के लोग हैं उनको धमकी देते हैं कि उनकी वीडियो को रिपोर्टिंग ना करें। और हम उन सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं, जितने हमारे जगत में हैं जानकार, उन सभी से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बयानों को इनके चैनल पे दे दिया हूं और आप देख सकते हैं उनमें गंभीरता से। पहला, नोटबंदी में इच्छाधारी नागिन का कृत्य, मतलब पीएम मोदी जी को अगवा करके नोटबंदी करने की बातें। और दूसरी, इच्छाधारी नागिन का होना। और तीसरा, मृत के अधिकार से तीनों लोग के आधिपत्य के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित है। यदि यह तीन बातें मेरे बयान में मिलता है तो मेरे देश का ही नहीं, पूरे भूमि का कोई भी जज या प्रशासन किसी भी मीडिया को या फिर हमसे किसी भी प्रकार की टिप्पणीबाजी ना करें, क्योंकि यह मामला इतना ही संगीन हो चुका है कि परिवार को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इनके सामने करूं तो क्या करूं। तो इसके लिए आप लोगों को यह वीडियो आप ही सब जैसे लोगों के लिए बनाया है, जैसे जज और पुलिस और नेताओं के भी लिए। आप बयान को देख सकते हैं, इसमें जाकर तीन चीज़ों का पुष्टि यदि नहीं होता है, जैसे कि मृत के अधिकार से जगत के आधिपत्य के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित होने का, और इच्छाधारी नागिन होने का, और उसमें नोटबंदी में किए गए मतलब इच्छाधारी नागिन द्वारा, इन बातों का अगर पुष्टि नहीं होता है तो पूरे देश में जितने भी जज देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर कहें प्रशासन, तो वो इस पर एक्शन ले सकते हैं। अथवा अगर मिलता है तो किसी भी प्रकार से आप लोग इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जहां है वहीं ही बने रहो, क्योंकि इसमें जो फंस रहा है वो निकलने की नौबत नहीं आ रही उसकी, वो डूबते जा रहा है। तो जानबूझकर मूल दुश्मनी लोगे तो ये कोई नेता और कोई प्रशासन कोर्ट की मैटर नहीं है, एक नाग नागिन का मैटर है, जिनमें कई लोगों की जानें भी अब तक जा चुकी है। और कितने की जानें गई हैं मेरे जुबान से, उसे हम इसी वीडियो में गिना देता हूँ। सबसे पहले तो हमें पता नहीं था, तब मैंने अपनी भूतकाल की माँ के नाम की शक्तियों से मैंने मृत का कार्य किया था, तो उनमें लगभग 40 लाख से अधिक वे प्राणी थे। और दोबारा जब मैंने मृत कार्य का रिसर्च किया था तब मैं जान चुका था कि मैं मौत के अधिकारी में चिन्हित हो चुका हूँ। तब मैंने अपने नागिन और एक देवता को कहा कि 12 दिन के अंदर उस बच्चे की मृत्यु होना चाहिए। तो 12 दिन के अंदर ठीक ठाक हुआ वह मैटर। और दूसरा, मैंने एक ब्राह्मण से, हमारी छोटी सी तू में हो गई थी उस वक्त, कई समस्या के लेकर दिमाग बहुत ख़राब था, और ब्राह्मण जी ने हमसे थोड़ी सी रंगबाजी सी बात की और मेरे मुख से उनके लिए शराब निकल गई। तो ब्राह्मण जी को भी मैंने ठीक ठाक देखा, उसी भोग दंड से मृत्यु को प्राप्त होते। तो आप लोगों के बीच इतनी बातें मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग इस पर टिप्पणी करने से पहले सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि मीडिया में इस तरह कोई बोलने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही अगर किसी का हत्या करवा दे फिर भी बोलने का हिम्मत नहीं पड़ेगा। और हम तो जान चुके हैं कि हम मौत के अधिकारी में चिन्हित हो चुके हैं। तो इनमें कोई टोका टिकी करेगा तो अपनी ज़िंदगी को, दुख भरी जीवन को मौत तक की कगार में ले जाने के लिए समझ लो न्योता दे दिया हमको। और हम इन सभी बातों को बोलने से खुश नहीं हैं, सिर्फ इसलिए हमें तकलीफ़ है, बोल रहा हूँ कि जो लोग मोदी जी के कहने के मुताबिक नोटबंदी की बात को लेकर हमारे मीडिया वालों को ट्रोल करते हैं, या फिर कहें कि हमारे चोरी छुपा भी उनको फ़ोन करके पड़ताड़ते हैं, तो उन लोगों से भी कहना है कि यदि मेरे
बयान में 3 बातें ये मिलता है, तो चुपचाप अपनी जगह पर बने रहो, ना तो इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। हमारी तरह आप भी मीडिया में कहोगे कि हम बहुत परेशान हैं जब से अजय गौतम के ऊपर हाथ डाले हैं, और जिन्हें मैंने बेटा समझ के हाथ डाला, दरअसल वही मेरा परमपिता निकल गया। तो ऐसी नौबत को आप दुनिया में जाहिर ना करवाइए। हम आपको समझने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, और धमकी देने का उद्देश्य नहीं है मेरा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे कई लोग निपट चुके हैं। तो इसके लिए हम इसमें कोई संदेह तो नहीं रखता हूँ, और ना ही किसी बात की डर है। समझने वाली बात यह है कि बिना मतलब कि कोई मीडिया में आकर इस तरह से बकैतियाँ नहीं करेगा, कुछ समस्या तो होगी उसके पीछे आगे। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना है आप लोगों को, और सारी सच्चाइयाँ जीवन में कैसे-कैसे घटना हुई सब विस्तार से मैंने उस बयान में डाला हुआ है, और उसे आप देख सकते हैं। और 3 बातों को गहनता से देखना, बाकी बातों को दरकिनार कर देना है। क्योंकि नोटबंदी और इच्छाधारी नागिन का होना, मृत्यु के अधिकार से जगत के अथिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिह्नित होने की बातें, इन चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान देना है। यही महत्व बातें हैं, और यही कारण है कि जो हमारे घर परिवार भी आज हमसे दुःख की बातें पूरी होती है, सुख की बातें नहीं होती है। 2024 लास्ट मैंने कहा था, लेकिन उसमें भी शक्तियाँ छवि छेद की जैसी बात बताई है। अभी उस पे संदेह हमको जत रही है, लेकिन यह चीज़ें मैं कर डालूँगा कि नोटबंदी से जितनी भी हमारे देश में समस्याएँ आई हैं, उनको भी मैं पैसे को वापस वैसे कर दूँगा, और घर परिवार को भी ठीक-ठाक कर दूँगा। यह ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वक्त अब करीब हो चुका है। आपसे ज़्यादा कहीं चिंतित मैं रहता हूँ, जितना कि आप नहीं होंगे। हम हर बात को महसूस करता हूँ, जैसे महंगाई हो गई, और कानूनी व्यवस्था हो गया है, और भी लोगों की पढ़ाई लिखाई की जैसी बातें हैं, पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, उसकी भी चिंता करता हूँ। कई पदें खाली पड़ी हुई हैं, उसकी भी चिंता करता हूँ। तो नोटबंदी से मैंने ये सब चीज़ों पर ध्यान देने सीखा है। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी आपको, कि आपने सन 2012 के पहले जो सरकारें चली थी, उन्होंने 55 लाख करोड़ कर्जा किया था, और आपने विदेश से काला धन लाया, उसके बावजूद भी 100 करोड़ एक्स्ट्रा कर्जा हो गया, मतलब कि 155 लाख करोड़ कर्जा हो गया। तो काला धन आखिरकार में गया कहाँ? अब आप तो ये दुनिया को नहीं बताएंगे, हमको भी नहीं बताएंगे। फिलहाल हम यह विचार बना लिए हैं कि नोटबंदी से जब मैंने ये पुष्टि पाया कि नोटबंदी में नागिन की कारनामे हैं, तो नोट पर पूरी विचार कर लिया है, और इसे बहुत जल्द ही वापस मैं राष्ट्र में कर दूंगा, सरकारी खजाने में। चलिए देखिए, आपने अजय गौतम का बयान सुना है, और जो कि अजय गौतम ने जो कि बयान दिए हैं, 3 बयान दिए हैं, और आप लोगों ने अजय गौतम को बयाने को सुनते हुए आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट कि अजय गौतम की बयानें कैसी हैं, सही है या गलत, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अजय गौतम के साथ।